सबसे बड़ी समस्या पर हम बात करेंगे। जहां आप बैठे हुए हैं रामनगर में, तो यहाँ पे संस्कृत विद्यालय है एक, वो नहीं चालू हुआ आज तक। 9 साल एनडीए रहा, नहीं चालू किया गया। हमारे यहाँ का जो हॉस्पिटल का समस्या है, एक सारा मशीन खरीद के रख दिया गया, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुआ। प्राइवेट का दलाली जो समझ सकते हैं कि वो करवाया जाता है। तो कई सारी ऐसी समस्या है सर जो रामनगर में है, बेतिया बगहा में है। तो इन सब समस्याओं का समाधान कैसे होगा सर? हम लोग बात करते हैं राम मंदिर पर, हम लोग बात करते हैं मोदी जी के काम पर, तो हम मोदी जी काम करते हैं, हम इस चीज़ का सहमत है। लेकिन सर हमारा समस्या चंपारण के साथ मदन सहनी जी हैं जो जदयू नेता हैं और मंत्री भी हैं। तो थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि चंपारण में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में ये लोग घूम रहे हैं और पार्टी की मजबूती के लिए लोगों से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। मजबूत रहता है सर। सबसे बड़ी समस्या पर हम बात करेंगे। जहां आप बैठे हुए हैं रामनगर में, तो यहाँ पे संस्कृत विद्यालय है एक, वो नहीं चालू हुआ आज तक। 9 साल एनडीए रहा, नहीं चालू किया गया। हमारे यहाँ का जो हॉस्पिटल का समस्या है, एक सारा मशीन खरीद के रख दिया गया, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुआ। प्राइवेट का दलाली जो समझ सकते हैं कि वो करवाया जाता है। तो कई सारी ऐसी समस्या है सर जो रामनगर में है, बेतिया बगहा में है। तो इन सब समस्याओं का समाधान कैसे होगा सर? हम लोग बात करते हैं राम मंदिर पर, हम लोग बात करते हैं मोदी जी के काम पर, तो हम मोदी जी काम करते हैं, हम इस चीज़ का सहमत है। लेकिन सर हमारा समस्या चंपारण का है, उस पर बात किया जाए। जवाब भी ले लीजिए ना, एक साथ इतना सवाल कीजिएगा तो फिर सवाल तो आपका अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले तो प्यार मोहब्बत और ये जो लगाव है एक तरफा नहीं है। अगर हम लोग को चंपारण की धरती से पूरा समर्थन मिलता है तो आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी तरह का स्कीम हो उसका शुरुआत चंपारण की धरती से ही करते हैं, इसलिए ये लगाव स्वाभाविक है। और एक बात आप जान लीजिए, हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, बिहार के अंदर 18 साल पहले तक मात्र 6 मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे, आज 15 कार्यरत है और 13 प्रक्रिया में है। आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि मात्र 39 लोग पहले पीएचसी में पहुंचते थे 2005 से पहले, आज 10,000 से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं। और डॉक्टर की बहाली हुई है, सारे जो है एक्सरे, सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड, एमआरआई सारे होगा। हर जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको देना होगा, जो जनप्रतिनिधि है उनको देना होगा। लेकिन एक संसाधन की बात आप कर रहे हैं, तो एक तो है कि इतने काम हो रहे हैं और उसका लाभ लोग को मिल रहे हैं। जिसकी तरफ आप बता रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कैसे उसका संचालन होगा। हम आपकी बातों को नहीं काट रहे, आप लोग काम किए। नीतीश कुमार जब सरकार में है तो कई सारे काम हुए। यहाँ पे भी रामनगर की बात करें, वाल्मीकि नगर की बात करें तो काम हुआ है, लेकिन कई सारे ऐसे काम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे शिक्षा, आपको भी पता है सर, स्वास्थ्य। तो ये दोनों में हमारे रामनगर में खासकर बगहा है, जिसका प्रूफ और प्रमाण भी है। बगहा चले जाइए, वहाँ के हॉस्पिटल में दारू मिलता है। जब नीतीश कुमार दारू बंद कर दिए, आप बगहा में जाकर घूमिए एक बार, पूरे हॉस्पिटल को आपको दारू का बोतल का भरमार मिलेगा। एक बार हम लोग आवाज़ उठाए, ये बात हम लोग इसलिए नहीं मानेंगे कि अस्पताल में दवा मिलता है ना। अब जिस चीज़ की बात नहीं, अब वो तो हम नहीं देखे हैं, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो अलग चीज़ है ना। नहीं, ये तो अलग चीज़ है ना कि कौन ऐसा काम करता है, ये तो इस पर प्रतिक्रिया देना बिना देखे हुए। लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सर जो आप पैसा फंड खर्चा कर रहे हैं उस पर निगरानी भी तो तगड़ा रहना चाहिए ना, कि उसका कोई मिसयूज नहीं करे। सरकार हम लोगों के लिए दे रही है, काम भी कर रही है, रोड भी बनवा रही है, नाला बनवा रही है, लेकिन वही रोड नाला 3 साल में ही टूट जाते हैं सर। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आप ये समझ लीजिए ना, जो सड़क बने हैं तो आपको जो मेंटेनेंस पॉलिसी है राज्य सरकार का, उसमें 5 साल के बाद कोई भी सड़क बनेगा तो उसको पुनर्निर्माण करना है, उसके लिए पॉलिसी बना हुआ है। और कौन सड़क बना है जो ज़िंदगी भर के लिए बनता है? सड़क तो बनता ही है ना, उस पर लोग चलेंगे, गाड़ी चलेगा तो टूटेगा। इसलिए तो सरकार पॉलिसी बनाया है कि उसको फिर मेंटेन करना है, और मेंटेन हो रहा है, इसलिए तो चकाचक है ना सड़क। वाइट बालू से सड़क बनता है सर, पूरा वीडियो लगाएंगे इस पर हम। लोकल सैंड जो जब जीएसबी होता है ना, तो उसमें लोकल सैंड देना है और पत्थर का टुकड़ा देना है और उसका रेशियो 40-60 करना है। ये सब हम लोग को नहीं वो उसका वीडियो है मेरे पास। अच्छा एक बात बताइए सर, लोकसभा वाल्मीकि नगर में कैसा प्यार मिल रहा है एनडीए को? अभी भरपूर प्यार मिल रहा है और 100% रहे हैं और भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। विपक्ष का यहाँ कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आने वाला है। हम लोग को पूरा प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और मोदी जी ने जो काम किए हैं 10 साल तक और 18 साल तक लगातार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, उसके बदौलत हम लोग ये चुनाव जीतेंगे और एनडीए उम्मीदवार के तौर पर दूसरी बार हमारे सुनील कुमार जी जीतेंगे। सर मतलब एक तरह से हम देखें कि जिसको बीजेपी निकाल देता है या जो बीजेपी पार्टी जो छोड़ देता है उसको राजद टिकट दे देता है, तो क्या कहिएगा इस पे? राजद में ये रहा है, वहाँ का संस्कृति ही रहा है कि माल है तो सब कमाल हो जाएगा। और ये कैंडिडेट के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि पैसा का खेला करते हैं
और हम लोग तो घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का तो यही राय है कि इनसे मिलना मुश्किल है, 3 ताले के अंदर रहेंगे और कब कहाँ रहेंगे कुछ पता नहीं चलेगा। इनसे मिलना मुश्किल काम है, भगवान से मिलने के बराबर। कहीं वो आपके जो पूर्व में हमारे जो बैजनाथ कुशवाहा जी सांसद थे, उनको गलत टिप्पणी करना, उनके बच्चे को गलत बोलना, और आप लोग पार्टी के सदस्य हैं, इस चीज़ को सुन के और समाज को क्या बताइएगा ऐसे बातों पर? आप भी सुने होंगे कि वही हमारे जो राजद के प्रत्याशी हैं दीपक यादव जी बोले थे, मरे हुए व्यक्ति को गलत बोले थे, पकौवा बैल करके कुछ वो संबोधित किए थे, वो भी मंच पे जहाँ काफ़ी किसान था। और ये भी बात सही है, ऑन कैमरा इस चीज़ को हम रखना चाहेंगे कि बैजनाथ कुशवाहा जी के समय में काम बहुत अच्छा हुआ है और वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ये चीज़ ओपनली बोलेंगे सर हम। और उनको गलत बोला जा रहा है, मरे हुए व्यक्ति को, और एक प्रत्याशी बोल रहा है जो खुद को शिक्षित बोलता है, पढ़ा लिखा बोलता है और इतने बड़े व्यवसाय का मालिक है, तो उस पर क्या कहिए? नहीं, उसके बारे में अब हम लोग को क्या कहना है। हम लोग तो सीधा ये जानते हैं ना कि जो बैजनाथ महतो जी थे, हम लोग उनको लंबे समय से जान रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, और हम लोग को पार्टी के यहाँ जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, इस जिला के हम प्रभारी मंत्री रहे हैं, तो हम लोग को तो नज़दीक से जान रहे हैं कि कितने संघर्षशील थे, कितने लोगों से जुड़े हुए थे। और उनके बारे में अगर कोई कुछ कहता है और बड़ा आदमी है तो कुछ तो दौलत का भी नशा हो सकता है ना, और उनको तो कोई जानकारी है नहीं निचले स्तर पर किस तरह से लोगों के साथ ट्रीट करना है, लोगों का दिल कैसे जीतना है, पैसे के नशा में चूर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब सर व्यवसाय करना है, एक बात जान लीजिए, ये एक बात समझ लीजिए, उसका जवाब हम क्यों देंगे? उसका जवाब वाल्मीकि नगर का जनता उनको दे देगी और उनको 4 जून को पता चले। देखिए, राजद का एक बहुत बड़ा खेल है। राजद में काफ़ी सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत मेहनत करके राजद को मजबूत करते हैं और उन्हीं लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। और